हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम बेसिक सी ये सब चीज़ों का यूज़ करके एक A1 ग्रेड मसाजर बनाएंगे। जो मसाजर हमारा ये हमने बनाया है मसाजर डिवाइस, जो अपनी कासा वाट की मसाजर डिवाइस रहता है, वो हमने बनाया है कासा डिवाइस। जिसमें क्या रहता है, स्विच के थ्रू हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों करेंगे। फॉरवर्ड हुआ, बंद किया, रिवर्स किया, मतलब जहाँ पर भी आपको मसाज करना हो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों, और इसके थ्रू कर सकते हैं। हम जो मसाजर में चीज़ें यूज़ करने वाले हैं, जो बेसिक से कंपोनेंट बोले या बेसिक से यूज चीज़ बोले, चीज़ का यूज़ करने वाले हैं, वो सब में मेन अपना रहेगा वो अपनी कासा की वाट की। वो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन मिल जाएगी या ऑफलाइन पे कहीं से भी मिल सकती है आपको, जिसको कासा मटेरियल की वाट की है। ये रेडीमेड मसाज के लिए भी यूज होता है कासा मटेरियल। इसको इस तरह से घुमा के या इस तरह से घुमा के मसाज कर सकते हैं। अपने हाथ में करना है, पैर में करना है, कि उसके हिसाब से। उसके बाद उसको रोटरी के लिए घुमाने के लिए हम मोटर का यूज करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर 100 RPM का मोटर का यूज किया हुआ है। बाकी उसका बॉक्स एंक्लोजर जो हम बनाएंगे, उसमें हम PVC पाइप का जो अपना एल्बो से पाइप है, वो सब मटेरियल का यूज करेंगे। उसके बाद मोटर को ऑपरेट करने के लिए हमने 3.7 वोल्ट की बैटरी ले ली है, एक स्विच ले ली है। ये अपना स्विच DP/DT रहता है, मतलब मोटर फॉरवर्ड भी घूमेगा और रिवर्स भी घूमेगा। और नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रखना है तो ऑफ भी रहेगा। और जो अपनी बैटरी रहेगी, वो बैटरी चार्जिंग के लिए हमने बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल ले लिया है। ये अपना लेटेस्ट वाला मॉड्यूल है, जिसमें बैटरी चार्जिंग भी रहता है और बैटरी बूस्ट भी रहता है। बूस्ट क्या रहेगा कि अपनी जो मोटर है वो 12 वोल्ट की मोटर है, और बैटरी अपनी 3.7 वोल्ट 4 वोल्ट की बैटरी है। तो हम 4 वोल्ट से 12 वोल्ट करने के लिए ये अपना बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ करेंगे, और चार्जिंग के लिए इतना बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। 2 in 1 एक ही मॉड्यूल में आ जाएगा। चार्जिंग के लिए हम बाहर से ही Type-C कनेक्टर का यूज कर लेंगे इसमें। और हमने लकड़ी का टुकड़ा लिया हुआ है, जो कटोरी और मोटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। हम सिर्फ ऊपर से आपको दिखा दूं किस तरह से पूरा का पूरा कंपोनेंट यूज करेंगे। इस तरह से लग जाएगा अपना पाइप का कनेक्शन दोनों तरफ। अंदर की पाइप के अंदर अपना ये बैटरी आ जाएगा, और जो पाइप है उसमें इस तरह से मोटर लग जाएगा, और मोटर के आगे ये कटोरी लग जाएगी। अब मोटर के आगे जो कटोरी लगानी है, हम पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कटोरी लगाने के लिए हम लकड़ी का यूज़ करेंगे। लकड़ी को पहले यहाँ से काट लेते हैं, काट के साथ में मोटर अटैच कर देंगे। अभी मैं काटने के लिए एक्सो ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने ये टुकड़ा काट के कंप्लीट काट लिया है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइंट करने के लिए यहाँ से छेद करके स्क्रू लगा देता हूँ। अब हम कटोरी में स्क्रू बाउंड करने के लिए छेद कर लेते हैं, एक यहाँ पर और एक सामने, और इस हिसाब से हम लकड़ी में भी कर लेंगे।
अब मेरे छेद हो चुका है इस तरह से। यहाँ पर स्क्रू लगा देंगे हम, एक और एक स्क्रू यहाँ पर लगा देंगे, मतलब अपना लकड़ी का और मोटर का माउंटिंग हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से हम मोटर की शाफ्ट और लकड़ी का दोनों का जॉइंट कर देंगे। इस तरह से हमारा मोटर का कनेक्शन हो गया लकड़ी के साथ। अब हम अपनी जो कांसे की वाटकी है उसका और लकड़ी का कनेक्शन करते हैं। हमने उसके स्क्रू बाहर से लगाए हैं। हमने इसलिए ये वाला इसलिए किया हुआ है, कभी भी हमें कांसे की वाटकी साफ करनी हो, क्लीन करनी हो, तो हम इजीली मसाजर में से इसको डिस्कनेक्ट कर सके, चेंज करना हो तो। हमने इसलिए दोनों स्क्रू बाहर से ही यूज़ किया हुआ है। इसको हम परमानेंट भी कर सकते थे, पर परमानेंट नहीं करेंगे हम कभी भी। इस तरह से अपना ये डिवाइस ऑपरेट होगा। हमने यहाँ पर इस तरह से इसे घुमता हुआ ही रखा हुआ है, मतलब आप जैसे भी इसको यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। ये हो गया अपना मोटर और जो अपना कांसे की वाटकी है उसका कनेक्शन। अब हम जो इलेक्ट्रिक के कनेक्शन है और इसके पाइप के जो कनेक्शन है वो करेंगे। उसके पाइप में मेन कनेक्शन क्या क्या रहेगा अपना, यहाँ पर मोटर डायरेक्टली लग जाएगा, बट हमें जो डिवाइस लगाना है बैटरी चार्जिंग के लिए और स्विच के लिए कनेक्शन करेंगे हम पहले, वो दोनों करने पड़ेंगे। हम यहाँ पर एक तरफ स्विच का कनेक्शन कर देंगे चौरस बीच में से काट के, और दूसरी तरफ अपना बैटरी चार्जिंग का यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे। हम स्विच के कनेक्शन के लिए इसका स्क्वायर का कनेक्शन ले लिया है। अब हम ये राउंड कटर का यूज करके जो स्विच का स्क्वायर कट आउट है वो कट करेंगे। बी केयरफुल, सब आप ग्राइंडर या कटर का यूज करते हो तो। हमने ये अपना स्क्वायर वाला कट स्विच के लिए स्क्वायर कट कर लिया है। आपके पास ग्राइंडर या कुछ कटआउट नहीं है तो आप स्विच चेंज करके तो अपना राउंड स्विच रहता है वो वाला राउंड स्विच यूज करके इजीली कट कर सकते हो। अब हम स्विच को एक बार डाल के चेक कर लेते हैं साइज का, कटआउट कंप्लीट हुआ या नहीं। अभी हम देख सकते हैं कटआउट अपना कंप्लीट हो चुका है। स्विच फॉरवर्ड, रिवर्स और ऑफ, तीनों कंडीशन अब कंप्लीट आ गई है स्विच की। एक कनेक्शन में मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कौन सा कनेक्शन किस तरह से किया हुआ है।
अब आप सेकंड स्टेप कर लेते हैं। इस तरफ जो अपना चार्जिंग का कनेक्शन करना है हमें टाइप सी मॉड्यूल का, उसका छेद करके उसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हम चार्जिंग सॉकेट के लिए मेरे पास इनसे बड़ा बिट नहीं है, तो मैं अपना देसी जुगाड़ स्टार्ट कर देता हूँ। पीवीसी है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चलेगा। ये होगा अपना चार्जिंग पिन। अब हमने दोनों तरफ एक कनेक्शन कर दिया है, एक तरफ स्विच का हो गया, एक तरफ चार्जिंग पिन का हो गया। तो अब बीच में हम अभी बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल लगा के कनेक्शन कंप्लीट कर देंगे और दोनों इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। जो बीच में से कनेक्शन निकलेगा वो चला जाएगा डायरेक्ट मोटर में। चलो अभी हम पहले जो डिवाइस के कनेक्शन है वो कैसे करने हैं मोटर के साथ वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो अपना ये बूस्ट मॉड्यूल होगा वो बूस्ट मॉड्यूल में से 12 वोल्ट इनपुट आएगा और ये अपनी ये डीपीडीटी स्विच है। डीपीडीटी स्विच में कैसा रहता है, दो टाइप की स्विच हो जाती है एक ही स्विच के अंदर। जिसमें हम क्या करेंगे, इस तरह से दो कॉमन वाले हो गए, दो इस तरफ से एनो, दो इस तरफ से एन सी। जब ये कॉमन वाले में हमने मोटर लगाया हुआ है, तो अपना जो डीसी मोटर है उसमें क्या रहता है, फॉरवर्ड और रिवर्स किस तरह से होता है। जब एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव आता है तो वो कोई एक डायरेक्शन फॉरवर्ड में घूमेगा। अब जब उसका उल्टा हो जाता है कनेक्शन, एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ पॉजिटिव आएगा, रिवर्स कनेक्शन हो जाएंगे, तब मोटर रिवर्स में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब फॉरवर्ड और रिवर्स स्विच ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे, वो स्विच के थ्रू होगा वो। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्विच के जो दो कनेक्शन दिए हुए हैं उनमें से हमने एक वाले में पॉजिटिव और दूसरे वाले में पॉजिटिव दे देंगे। जो अपना पॉजिटिव 12 वोल्ट है डीसी का, और स्विच के जो दूसरे दो कनेक्शन है उसमें हम नेगेटिव अपना जो कनेक्शन है वो दे देंगे। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव 12 वोल्ट और यहाँ पर नेगेटिव 0 वोल्ट जो अपना ग्राउंड है वो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बार ग्राउंड है तो दूसरी तरफ यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तब क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन बनेगा, तब वो मोटर अपना इस तरह से घूमेगा। जब स्विच को चेंज करेंगे ऊपर वाले में जाएगा, तब यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तब क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटर तब अपना रिवर्स में घूमेगा। मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों कंडीशन आ जाएगी। और जब स्विच मिडिल वाली कंडीशन में होगी तब मोटर फॉरवर्ड रिवर्स कहीं पर भी नहीं घूमेगा, सिर्फ बीच वाले में रहेगा। इस तरह से मोटर के कनेक्शन करेंगे। और अपना जो चार्जिंग मॉड्यूल है, तो चार्जिंग मॉड्यूल में क्या रहता है, यहाँ पर इनपुट कनेक्शन रहता है, जो अपने टाइप सी कनेक्शन वहां से आएंगे, जो अपना इनपुट मॉड्यूल है वो। यहाँ पर क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पर बैटरी डायरेक्टली कनेक्ट रहेगा और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, वो हम 12 वोल्ट आउटपुट ले लेंगे। हम इस तरह से पहले कनेक्शन कर लेते हैं इसके।
अभी हम इस डिजाइन के हिसाब से स्विच के कनेक्शन कर लेते हैं, जिसमें अपने जो बीच वाले कनेक्शन है वो पॉजिटिव नेगेटिव हम डायरेक्ट मोटर में कनेक्ट कर देंगे, इसलिए इसको कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। अब ये वाले जो कनेक्शन है उसको हम दोनों में कॉमन कर देते हैं इस तरह से, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वही ध्यान रखना है, कनेक्शन एक दूसरे के रिवर्स बनने चाहिए। रिवर्स नहीं बनेंगे प्रॉपर कनेक्शन तो आपका मोटर फिर से भी एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मेरे कनेक्शन बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर पहले जो अपना बैटरी चार्जिंग का मॉड्यूल का कनेक्शन है वो कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ये दो कनेक्शन है अपने जो पॉजिटिव और नेगेटिव है। कनेक्शन करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पॉजिटिव पॉजिटिव में लगे और नेगेटिव नेगेटिव में लगे, उसका मेन आपको ध्यान रखना है। हमने अभी इसके कनेक्शन कर लिए है। अब हमने अभी बैटरी का कनेक्शन कर लिया है, बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का। बैटरी इनबिल्ट लगा हुआ ही है। साथ में हम दो कनेक्शन अपने जो आउटपुट के 12 वोल्ट निकल रहे हैं जो स्विच में जा रहे हैं उसके भी कनेक्शन कर देते हैं अभी। बस अभी आपको जो जहां पर भी कनेक्शन करो थोड़ा सा पोलैरिटी का और पावर कनेक्शन का ध्यान रखना है, कभी कहीं कोई भी चीजें शॉर्ट हो न जाए। यहाँ पर इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा दिया, और अभी यहाँ पर उसका नेगेटिव है, वो नेगेटिव लगा दिया। जो अपने पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हम थोड़ा सा कवर करके रखते हैं, इसलिए कहीं पर भी वो शॉर्ट ना हो जाए। और अपना जो मेन कनेक्शन रहेगा उसको भी हम टेप करके ही अंदर डालेंगे, इसलिए वो भी कहीं पर भी शॉर्ट हो ना हो। अभी हमने जो ये वाला बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल यूज किया हुआ है, यहाँ पर ये प्रीसेट वैल्यू है, जो पोर्ट है वो ये पोर्ट के थ्रू आप अभी 12 वोल्ट 10 वोल्ट 8 वोल्ट जितना भी वोल्ट सेट करना चाहो कर सकते हो। कभी कभी कैसा होता है कि मोटर की स्पीड ज़्यादा लगती है हमें, तो इस पोर्ट के थ्रू हम स्पीड को डाउन कर सकते हैं। जितने भी हमें स्पीड की रिक्वायरमेंट हो इस पोर्ट के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक कनेक्शन कर दिया है। अब हम बैटरी के जो पॉजिटिव नेगेटिव उसको भी टेप के थ्रू पूरा पैक ही कर देंगे। अभी मेरे एक तरफ के बैटरी का और चार्जिंग का दोनों कनेक्शन हो चुका है। ये पूरा इस तरह से क्लोज हो जाएगा। अभी दूसरी तरफ अभी क्या होगा, यहाँ से स्विच लगेगा
और जो यहाँ से जो अपने आउटपुट के 2 वायर आए थे, जो हमारे मोटर के 2 कनेक्शन थे, यहाँ से हम बाहर निकाल लेते हैं। ये अपने मोटर के 2 कनेक्शन निकल गए और अपने स्विच के 2 कनेक्शन। हमने कहीं पर भी कोई भी कनेक्शन को भी परमानेंट नहीं किया हुआ। कनेक्ट जो अपना पाइप के कनेक्शन है उसको फेविकोल या फेविक्विक से परमानेंट कर देंगे बाद में। एक बार अपना कंफर्म हो जाए कि चलो अपना मोटर चल रहा है, उसके बाद इस डिवाइस को हम पूरा पैक करके क्लोज कर देंगे। अब हमने फाइनली सब कनेक्शन कर दिए हैं। इस तरह से अपने पूरा अपना ये पूरा मसाजर डिवाइस कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो अपना फाइनली डिवाइस कंप्लीट हो चुका है उसको कनेक्शन ऑन करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अभी बीच में है। जैसे ही कोई एक तरफ उसको प्रेस करेंगे, अपना ये मसाजर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो अपने मेन कनेक्शन है उसमें फेविकोल या फेविक्विक लगा के परमानेंट करना है। जैसे कि ये वाला एल्बो हो गया, स्विच का कनेक्शन है, चार्जिंग मॉड्यूल है, वो सब में हम फेविकोल लगा के कनेक्शन परमानेंट कर देते हैं। हम इसलिए ये वाला फेविकोल का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने स्विच का कनेक्शन देखा कि अभी स्विच का कनेक्शन अपने ओपन थे, स्विच कभी बाहर ना निकल जाए इसलिए हम फेविकोल लगा देते हैं उसको। सेम यहाँ पर भी हम वही करेंगे। सेम इस तरह से भी वही करते हैं। अब हम जो अपने मोटर का मेन कनेक्शन है, ये वाला पार्ट, उसको कनेक्ट करने के लिए डबल सेट टेप और फेविक्विक का यूज करेंगे। अब हम जो ये मोटर का कनेक्शन है, वो मोटर के कनेक्शन को जो परमानेंट करने के लिए मोटर और जो पाइप को कनेक्ट करना है उसके लिए हमने ये वाला डबल सेट टेप ले लिया है। टेप का एक राउंड लगा देते हैं और उसके बाद उसको फेविक्विक से परमानेंट चिपका के रख देंगे। हमने चिपका के पूरा कंप्लीट कर दिया है परमानेंट।
अब हमारा ये मसाजर डिवाइस प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अभी चलो मैं आपको इसका ये पूरा एक वीडियो डेमो करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसमें क्या रहता है, स्विच के थ्रू हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों करेंगे। फॉरवर्ड हुआ, बंद किया, रिवर्स किया, मतलब जहाँ पर भी आपको मसाज करना हो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों, और इसके थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको ये जो मसाज को यूज करके जो डिटॉक्सिक करते हैं वो आपको डिटॉक्सिक करके भी दिखाऊंगा। आप इस तरह से जो कासा मसाज है वो फुट मसाज कर सकते हैं। कई लोग हाथ में भी करते हैं, तो फुट में आप इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। आपने फॉरवर्ड किया, रिवर्स करना हो तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं।